नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के बहुत ही जबरदस्त सर्वे निकल के सामने आ चुका है। इस सर्वे को देखने के बाद आप 100% भारत के किसी भी कोने से अनुमान लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है और किस पार्टी की सरकार गिर सकती है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन होना है, खास करके बहुत ही जल्द, उसमें किसकी तरफ फिजा और माहौल चल रहे हैं। इस सर्वे को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। एक और बात, ये सर्वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोकल जो क्वेश्चन है या लोकल जो इश्यूज है महाराष्ट्र के, उसको लेकर किया गया है। एक और बात बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सीट से सरकार बनाने के लिए 145 सीट की आवश्यकता है। जो भी पार्टी लेके आएंगे मैजिकल ग्राफ 145 सीट सरकार उसकी। इसको समझाने के लिए 6 रीजन में बांटा गया है। हम 6 रीजन को बारीकी से जल्द बताएंगे छोटे से वीडियो में, क्योंकि हम इस चैनल पर अब इंटरनेशनल न्यूज लेके आने वाले। तो मतलब हमारे भारत के सर्वे और इंटरनेशनल न्यूज आपको दोनों देखने को मिलेंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं। पहला रीजन विदर्भ में 62 सीट है, जिसमें इंडिया अलायंस लेके आ रहे हैं 42 सीट के आसपास और एनडीए महज बहुत ही कम लेकर आ रहे हैं 19 से लेकर 18 सीट के आसपास। तो विदर्भ फुल 100% इंडिया अलायंस की। पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 सीट्स है, जिसमें से इंडिया अलायंस लेके आ रहे लगभग यहाँ पे 35 से 36 सीट्स और एनडीए भी यहाँ पे 34 से 35 सीट के आसपास। मतलब यहाँ पे दोनों का सीट बंटवारे होंगे 50-50। अब उत्तरी महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत ही ज्यादा मजबूत है। उत्तरी महाराष्ट्र में 35 सीट, जिसमें से 22 सीट एनडीए अलायंस भाजपा लेके आ रहे हैं। इंडिया अलायंस महज यहाँ पे 9 सीट लेके आने में कामयाब हो रहे हैं। अगला मराठवाड़ा में 46 सीट है, जहां पे कांग्रेस मजबूत है। यहाँ पे कांग्रेस महज 46 में से लगभग 30 से 32 सीट लेकर आने में कामयाब हो रहे हैं और एनडीए यहाँ पे महज 11 से 12 सीट लेकर आने में कामयाब हो रहे हैं। अगर हम बात करें थाने की, थाने में 39 सीट है, जिसमें से यहाँ पे एनडीए बहुत मजबूत है। 39 में से 25 सीट अपने खाते में लेके आ रहे हैं और महज 10 सीट एनडीए अलायंस लेके आने में कामयाब हो रहे हैं। अगर मुंबई की बात करें तो फिर मुंबई में एनडीए कमजोर है। यहाँ पे 36 में से एनडीए महज 15 सीट लेकर आ रहे हैं और इंडिया अलायंस यहाँ पे 20 से 21 सीट लेकर आने में कामयाब हो रहे हैं। ऑल ओवर हम बात करें अगर हम पूरे महाराष्ट्र की, तो पूरे महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस 150 से 155 सीट और एनडीए के खाते में 120 से 25 सीट, बाकी अदर के पास। मतलब इस सर्वे के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार महाराष्ट्र में सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इलेक्शन के दिन या गिनती के बाद 23 नवंबर को आपको पता चल ही जाएंगे। जय हिंद।